गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली काक भूषण की साकी। अब गुरुजी काक भूषणी के आश्रम में गए, जहाँ अनेकों ऋषि पक्षियों के रूप में काक भूषण जी के साथ सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो समस्त ऋषि अपने अपने आश्रमों को गए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस समय कुछ कीर्तन का समय बांधो। काकभूषण ने जब कीर्तन की आवाज़ सुनी तब कहने लगा, यह कीर्तन कौन कर रहा है? तब मर्दाना को देखकर उसने प्रश्न किया कि तुम किसका कीर्तन कर रहे हो? तब मर्दाना ने उत्तर दिया कि यह सभी कीर्तन गुरु नानक देव जी के कहे हुए हैं। तब भूषणी ने कहा, क्या वही नानक है जिसने कलयुग जीवों के उद्धार हेतु अवतार धारण किया है? तब मर्दाना ने कहा, हे ऋषिश्वर, यही गुरु नानक देव जी महाराज है जो आपके सन्मुख विराज रहे हैं। यह सुनकर भूषणी ने बहुत ही प्रसन्न होकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरुजी ने प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषिवर, आप उत्तम श्रोताओं में से हो, क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो। तब काकभूषणी ने कहा, हे नानक देव, जो पुरुष शब्द के तथ्यपूर्व को जान जाता है वही अमय रस पान करते हैं। जो संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं वह छिलका खाने वाले हैं। तब बाले ने कहा, आप प्रेम हंस हो और महापुरुष हो तथा परमेश्वर के प्रेमी हो। आपने यही काक देह क्यों अपना रखी है? काकभूषणी ने कहा, हे संतवर, मैंने इस देह की कृपा से प्रभु दर्शन पाया है तथा इसीलिए मुझे यह देह प्रेम प्रिय है। जब प्रलय होता है तब मैं यही देह धारण करता हूँ। यह शक्ति भी मैंने इस देह से प्राप्त की है तथा मेरी मृत्यु मेरी ही इच्छा पर है। मैं जब चाहूँ तब मरूंगा। यह भी इसी देह की कृपा का फल है। बाले ने कहा कि यह तो इस देह की महिमा आपने वर्णन की है। मैं पूछता हूँ कि इस देह का कारण क्या है? काग ने कहा, सुनो, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे गुरुजी ने निर्गुण उपासना बताई। जब मैंने संगुण उपासना पूछी तो गुरुजी ने मुझे कहा, तू तो काग की भांति काय काय करता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर कहा, हे गुरुदेव, आप सत्य बातें हो, आपका कथन सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर भले कौवे का हो जाए, परंतु ईश्वर नाम से जो प्रेम है वह सदैव बना रहे। तब गुरुजी ने मुझे वर दिया कि तुमको ईश्वर भक्ति सदैव प्रसन्न रहेगी और मृत्यु तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने काक देह प्राप्त की और राम नाम महामंत्र को जपना मैंने कृतज्ञ चला आ रहा है। राम नाम महामंत्र का रस पान करता चला आ रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेक बार महाप्रलय हो चुका है। यदि जल की प्रलय होती है तब जल हो जाता हूँ, अग्नि से अग्नि बन जाता हूँ। जैसे प्रलय होती है वैसा बनता हूँ। मुझे श्वासों का संयम प्राप्त है। यह सुनकर गुरु नानक देव ने कहा कि रोम ऋषि और आपको चिरंजीवीपन मिला हुआ है। तुमको राम नाम स्मरण प्राप्त है, इसलिए जन्म मरण से छूट चुके हो और आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात गुरुजी हम दोनों को साथ लेकर आगे चले। फिर अल्लाचिन पर्वत पर गए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह अल्लाचिन पर्वत है। इस पर अल्लाह नाग पक्षी बहुत
होते हैं और यह पर प्रहलाद पर्वत है। इस पर अल्लाह नागपक्षी बहुत होते हैं और यहाँ पर प्रहलाद भक्त का राज्य है। मर्दाना ने कहा कि क्या प्रहलाद भक्त का हमें दर्शन हो सकते हैं? गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुमको उसका अवश्य दर्शन होगा। अभी यह बातें हो ही रही थी कि अल्लाह पक्षियों ने हम सबको आकर घेर लिया। उन पक्षियों के सरदार ने कहा, अल्लाह का कथन, अल्लाह मिलकर पाया घेरा, कौन ग्रह तुम करो बसेरा, कौन मनोरथ इह आया, कौन नहा तुम किनो पठाए। अल्लाह चिन पूछे बाबा, पीड़ पाए कर फिरत काबा। श्री गुरु जी का कथन, अल्लाह मिल कर पाया घेरा, हृदय भीतर लिया बसेरा, दर्शन कारण इह आया, एक निरंजन आप लीलाया। छूटे जाए जे होए कचाया, जद पाका तब ठकन बजाया, सुन अल्लाह चिन नानक कहे अरदास, एक निरंजन राखी आस। यह सुनकर पक्षी सरदार गुरुजी के चरणों पर नमस्कार धरने को आया। तब गुरुजी ने अपने चरण पीछे कर लिए और कहा, हे पक्षीवर, हम आपके दर्शनों को यहाँ आए हैं। अल्लाह ने कहा कि हमारा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तब मर्दाना ने पूछा कि हे पक्षीवर, आपके जो महाराज है वह कहाँ है? तब उस पक्षी ने कहा, वे हमारे महाराज है, आप उनके दर्शन अवश्य करें। फिर नानक देव हमें संग लेकर ऊंचे पर्वत पर गए जहाँ प्रहलाद की ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। गुरुजी ने वहां जाकर सत्य करतार का शब्द उच्चारित किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोलकर कहा, हे भाई, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हो? गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम परमात्मा के बंदे हैं और यहाँ लाने वाला भी वही है। यह सुनकर प्रहलाद कहने लगा, श्री प्रहलाद जी का कथन, बासन धोई आछा कीना, कौन अच्छा दूध चोया लीना, कौन समायन बीच समाया, कौन ठोर रख दही जमाया, कौन जबन कर कढ़िया माखन, कौन तव दे निर्मल चाकन। पूछे प्रहलाद सुन तपा, किसते बुझे आपते आप। गुरु नानक देव जी का कथन, तन धोया अच्छा बासन कीना, क्षमा चोए दुध माथ लीना, लगन अगन ते ताओ बनाया, गुरु उपदेश समान समाया। गुरु कृपा सात लीन माखन, हर कृपा निर्मल तत चाकन। संत संग ले दही जमाया, मत को मत सवदी परगटाया। प्रणवे नानक भगत प्रहलाद, मुझ सुझ पड़ी है आदि जुगाद। प्रहलाद जी का कथन, धन्य गुरु जिन किया ज्ञान, कलयुग अंदर आचा ध्यान, आचा करनी आचा भेष, आधा बुद्धि आधा विवेक। सुन नानक प्रत्यक्ष साध, राम नारायण तुमरे साथ। श्री गुरु नानक देव जी का कथन, छत्र सुराम छत्र जिन चलत, दिखाया आत्म राम, ऐसी भगत बही तुमरी, तत्काल प्रभु किनकार। सास सास प्रभु नाम चितरायो, नानक जन का काज सवराओ। तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्ति बनाया है। आपकी ही संगति में अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाना ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप भी तो प्रेम भक्ति हो तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाना, इस स्थान पर यह तो कबीर पहुँचता है और यह
यह गुरु नानक आया है। यह आना कोई सुगम कार्य नहीं है। एक और महापुरुष होगा जो पहुँच सकेगा। मर्दाना ने कहा, हे भक्तवत, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यह केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी। इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दा ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव क्षत्रिय है, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती और वरन उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा। उस समय मर्दाना गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होता है वह सभी संशय दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा कि गुरु नानक पूर्ण है और जहाँ पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं तथा वह महापुरुष अपने प्रसन्न सोए नहीं करते। तब सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब गुरुजी ने हमें साथ लेकर धरोहर के स्थान को चले। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।